कैसे? फिर आप लोग के लिए लेकर आए बेहतरीन हिंदी का प्रश्न जो कि एग्जाम में आएगा, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बिना देखे मत जाइएगा मेरे भाई, देखिए वीडियो तब मेरा नाम लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ का है? तो यह अर्धनारीश्वर का है। किसका है? अर्धनारीश्वर का। क्योंकि अर्धनारीश्वर में बताया क्या गया है कि नर और नारी दोनों समान होते हैं। यानी एक मूर्ति में देखिएगा आधा भाग नर का, आधा भाग क्या? नारी का। यह क्या है? अर्धनारीश्वर का है। यानी कहने का मेरा अर्थ है नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ठीक ना, एक ही मिट्टी से बने, नर भी बना है, नारी भी बनी है। तो यह अर्धनारीश्वर में बताया गया है। किसमें? अर्धनारीश्वर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा का कि जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। देखिए जे कृष्ण मूर्ति जो थे ना, वह शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्या करते थे? रचना करते थे। सबसे बढ़िया अगर बात बताएं उनकी तो समझिए कि वह शिक्षा से संबंधित रचना करते थे। कौन? जे कृष्ण मूर्ति। तो यहां पे देखिएगा दिया है शिक्षा क्या? शास्त्र। कौन शास्त्र? शिक्षा शास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? बोलने की कला होती है। बहुत सारे माहिर लोग होते हैं जिनको बोलने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहां के लोगों में प्रचलित है? भैया यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहां के लोगों में? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं ना कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है, एकदम मग्न हो जाएगा, सुनेगा मस्त हो जाएगा, सामने वाला एकदम प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? देखिए यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके बारे में कोई जान नहीं सकता है। जब मनुष्य बोलता है ना, कोई होता है ना, बहुत सारा लोग जिसे होता है, वो लड़की होती है चुपचाप एकदम साइलेंट रहेगी, ऐसे साइलेंट रहेगी। कहने वाला लोग कहता है मैंने क्या है? लड़की है, गाय है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ बोली नहीं है। जब वो अपना विकराल रूप दिखाती है, विकराल रूप जब उसका क्या होता है, लोग देखता है तब कहता भाग रे भाई, तब भवानी चली है। कौन चली आई? भवानी चली आई। तो वही यहां पे है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था। वेन जॉनसन ने बात बताया था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता, आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। जब बोलेगा तभी आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। कौन बोला था? वेन जॉनसन ने बोला था। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कर्बक में कौन सा बात पाई जाती है? देखिए कर्बक जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी का, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? प्रेम की महिमा को लिखा है उसमें, क्योंकि वह प्रेम पीर के कवि थे। तो याद रखिएगा कर्बक में प्रेम की महिमा पाया गया है। कौन सी की महिमा? प्रेम की महिमा पाया गया है, ठीक है ना। क्यों? क्या होता है? क्यों उन्होंने लिखा है क्या? कि मैंने अपने प्रेम को आंसू बहा के, खून का लेप लगा लगा के, रक्त बहा बहा के क्या किया है? लिखा है। एक बात याद आ गया। क्यों नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं प्रेम में क्या कहते हैं कि हर शाम को आपका इंतजार किया करते हैं, सपनों में भी आपका दीदार किया करते हैं, न जाने क्या बात है ऐ सनम तुझ में कि हर पल तेरे आने का इंतजार किया करते हैं, ठीक है ना। तो वह प्रेम की क्या है? महिमा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्बक में कौन सा बात पाया जाता है? तो प्रेम की महिमा मलिक मोहम्मद जायसी का है। क्वेश्चन नंबर 6, ओ सदानीरा किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया है? देखिए ओ सदानीरा को ना, ओ सदानीरा लिखा गया तो में गंडक नदी को आधार बनाया गया। किस नदी को? तो गंडक नदी को आधार बनाया गया और उसे आधार बनाकर इस पाठ को लिखा गया। कौन सी? ओ सदानीरा, भुलाइएगा मत। अब उसमें कहां का जिक्र किया गया है? चंपारण का। कहां का? चंपारण का जिक्र किया गया है। तो ओ सदानीरा किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी। कौन नदी? गंडक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ का है? देखिए यह उसने कहा था। कहा है? कहां का है? उसने कहा था, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे उसने कहा था मैं, तो उसमें क्या होता है कि जब लहना सिंह मरता है
जब उसको गोली लग जाती है तो पूरा जो होता है ना, जितने जो उसके अच्छे अच्छे जीवन के क्या होती है, स्मृतियां होती है, उसकी आंखों के सामने आ जाती है, ठीक है ना, आंखों के सामने आ जाती है, सारी बातें उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो वहीं यहाँ पे कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। किस पाठ का है? तो उसने कहा था का है। किसका है? उसने कहा था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करि गाय, किस पाठ की पंक्ति है? ठीक है ना, तो यह कवित की है। किसका है? कवित का। याद रखिएगा कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करि गाय, किस पाठ की पंक्ति है? कवित की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उषा का जादू कब टूटता है? देखिए उषा का जादू क्या होता है? जब सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है, ठीक ना, तो धीरे धीरे उषा का जादू क्या होता है? टूटता चला जाता है सूर्योदय के समय। जैसे जैसे सूर्योदय होगा वैसे वैसे प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो धीरे 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 समाप्त होना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो वहीं उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं है, हमसे पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कलीराम किस पाठ से संबंधित है? कलीराम का नाम है, सुनको आपको याद हो गया होगा। क्या क्या याद पड़ा होगा? अरे वे सुन, शीशम के पेड़ पे चढ़ जा, क्या कर, तोड़ उसे और उसे क्या, झाड़ू बना, अब पूरे फील्ड को ना, पूरे मैदान को चमका दे। कौन? हेडमास्टर साहब थे। कहां का? जूठन में इसको, इनका जिक्र किया गया है। किसमें? जूठन में। यानी कलीराम किस पाठ से संबंधित है? तो जूठन से संबंधित है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? देखिए संत तुलसीदास जो थे वह राम भक्त है, लेकिन वह क्या, किस प्रकार के कवि है? तो समन्वयवादी। याद रखिएगा, समन्वय क्या, वादी और राम भक्त कवि थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? तो समन्वयवादी। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की रचना में कौन सा रस की प्रधानता है? देखिए सूरदास की अगर रचना पढ़िएगा, बेचारे सूरदास अंधे थे, उसमें वात्सल्य रस। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के विभिन्न रूपों का उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है, ठीक है ना। तो उनमें वात्सल्य रस पाया गया है। कौन सी रस पाया गया? वात्सल्य रस। यानी सूरदास की रचना में कौन सी रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की क्या है? प्रधानता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भगत सिंह के माता का नाम। देखिए ये सब काहे के लिए हम दिए हैं? जो एग्जाम में पूछने वाला है उसी के माता पिता का नाम है। याद रखिएगा, भगत सिंह के माता का नाम तो विधावती देवी था, उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। माता का नाम विधावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है, इसीलिए कलेक्शन कर लिए हम। तो उनका नाम क्या था? श्यामावती देवी था। रामधारी सिंह जो है उनकी पत्नी का नाम जो है श्यामावती देवी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम तो छोटन लाल है। क्या नाम है? छोटन लाल। याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध की माता का नाम। मुक्ति बोध के माता का नाम है पार्वती बाई। क्या नाम है? पार्वती बाई। बहुत एग्जाम में बार बार पूछता है कि मुक्ति बाई के माता का नाम बताइए, तो पार्वती देवी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम तो पंडित शिवराम है। अब कहिए कहाँ है माता पिता का नाम? अरे यार यही माता पिता का नाम पूछता है, दूसरा नहीं पूछता है। तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम तो पंडित शिवराम है। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ का है? ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर में पढ़े होंगे, जय शंकर प्रसाद ने कहा, उसमें उनका एक पंक्ति दिखा गया है कि कामनी जो है अपने साथ यामिनी लाती है। कहाँ का है? अर्धनारीश्वर का है। कहाँ का है? अर्धनारीश्वर का। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ का है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, किस पाठ का है? ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार सुनिए, जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, किस पाठ का है? तो उसने कहा था, वही उसने कहा था। कौन? जिसमें लहना सिंह, प्रेम, बलिदान, याद रखिएगा, ठीक है ना। या उसने कहा था का है। क्वेश्चन नंबर 19, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र? देखिए सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की क्या है? पात्र है, ठीक है ना। कौन? दोनों फेमस, लहना सिंह, उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में मिलते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो ठीक है। तो याद रखिएगा
कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, तो उसने कहा था बस आप लोग इतना करके जाइए कि एग्जाम में हम लड़ाएंगे। फिर मिलते हैं, वीडियो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए।